नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत बंधन अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसमें अपनी 5 क्लास हो गई हैं। अपनी आज की 6 क्लास है, जिसमें अपन क्वेश्चन 71 से 120 तक आज देखेंगे, जिसमें अपन 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करते हैं। आइए क्लास के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो अपना है 71 क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? जो कानून के समान है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किसे प्रेरित करता है? तो फ्रांस के संविधान से ये प्रेरित करता है। किसके संविधान से? फ्रांस के संविधान से यह प्रेरित करता है। भारत में जो कलेक्टर का पद है, औपनिवेशिक शासन के से उधार लिया गया। कहाँ से उधार लिया गया? जो भारत में जो कलेक्टर का पद होता है, उसे सृजित किया गया, वो कहाँ से लिया गया उधार? इंग्लैंड से इसे लिया गया है। विधि के समक्ष समानता लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। भारतीय संविधान में संघवाद, जो भारतीय संविधान में संघवाद है, वो किस देश से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित होती है किससे? इंग्लैंड से। भारत की जो संसदीय प्रणाली है, वो किससे प्रभावित होती है? इंग्लैंड से प्रभावित होती है। इंग्लैंड से प्रभावित होती। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई? संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित होती है? तो ब्रिटेन से विकसित हुई है। कहाँ से विकसित हुई है? ब्रिटेन से ये विकसित हुई है। भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, वो किस देश से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई। कहाँ से ली गई? जर्मनी में। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई? जर्मनी के शासन से ली गई हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा उधार ली गई है। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से ली गई है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ये ली गई हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? जो हमारे संविधान में मूल संविधान है, हमारे संविधान में जो मूल संविधान, वो कहाँ से प्रेरित है? तो अमेरिका से ये प्रेरित हैं। कहाँ से प्रेरित हैं? अमेरिका से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 322 भाग भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ इसमें शामिल है। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कितनी हो गई? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। भारत के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता? भाग 20 में। भाग 20 में भारतीय संविधान के ऐसा भाग है जिसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान की किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? यानी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है भाग 9 में। भाग 9 में क्या? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। भारतीय संविधान में कौन से भाग में नगर पालिकाएं? अभी पंचायतें भाग 9 में और नगर पालिकाएं, पंचायत की बात क्या बनी? नगर पालिका। नगर पालिका 9A में। ये क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका कहाँ है? भाग 9A में है। भारत के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया? तो भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोनों के लिए दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड या स्पेन से इनको लिया गया है ना, और भाग 4 में इनका उल्लेख है। भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 3 में। आ गया क्वेश्चन आपका। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ? भाग 3 में है। संविधान के एक भाग में किसका वर्णन है? संविधान के भाग में किसका वर्णन है? संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का। भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन? भाग 1 में किसका वर्णन? संघ और उसके राज्यों का वर्णन है। भारतीय
भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों, जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्यों का संवैधानिक के किस भाग में मूल कर्तव्य? भाग 4 में है। मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4 में है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस संविधान के भाग में? संघीय कार्यपालिका भाग 5 में। भाग 5 में क्या? संघ, संघ संघ पढ़ेंगे कक्षा 5 में। संघ संघ कार्यपालिका कहाँ है? तो भाग 5 में है। चौथी से कहाँ जाते हैं? 5 में। संघीय कार्यपालिका कहाँ है? भाग 5 में है। राइट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां इसमें सम्मिलित हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसमें कितनी है? 12। वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। मूल में कितनी हैं? 8 थी। 395 क्या थे? अनुच्छेद। 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। और भाग कितने थे? 22 भाग थे। भाग कितने थे? 22 भाग थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई? पहला संविधान, पहला संशोधन संविधान है जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। राइट। प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा साथियों, है ना। तो इससे आप कभी भूलोगे नहीं। तो जब परीक्षा देने जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, है ना। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1935 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? कौन से संविधान में शामिल किया गया है? 10वीं अनुसूची में। 52वें संविधान संशोधन प्रक्रिया 1935 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई? 10वीं अनुसूची। 10वीं में क्या है? दल बदल का प्रावधान है। 72वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। किसको? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य संघ क्षेत्रों का बंटवारा है। पहली अनुसूची भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। दूसरी में क्या है? वेतन से संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में संबंध किससे? वेतन से। दूसरी अनुसूची वेतन से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तन हुई प्रथम संशोधन से। प्रथम संशोधन भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है संशोधन से। किससे? 9वें प्रथम संशोधन से 9वीं अनुसूची संशोधित हुई है। ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं पारित हुआ जो वर्तमान में अंतिम रूप से? 395 अनुच्छेद। और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। भाग कितने थे? 22 भाग थे। भाग कितने थे? 22 भाग थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद तो नहीं है, अनुसूचियां बढ़ गई हैं। 8 से कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। राइट। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट करवाते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, कहीं बाहर नहीं जाता जी। हर परीक्षाओं में छपते ही यहाँ से क्वेश्चन, और यही बच्चे गलत करके आते हैं ना। पढ़ के तो जाते हैं बराबर, लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। राइट। तो अपन को इस क्लास को बार बार रिवीजन करना है जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भाग अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकों के लिए प्रावधान है। कौन से अनुच्छेदों के लिए नागरिकों के लिए प्रावधान है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 5 से 11 के लिए। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कहाँ? अनुच्छेद भाग 3 में 12 से 35। किस अनुच्छेद के तहत नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है जिसमें आरक्षण SC ST के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया गया। अनुच्छेद 16 में 117 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी लेता है? अनुच्छेद 19 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी लेता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की अनुच्छेद बोलने चालने की स्वतंत्रता किसमें? अभिव्यक्ति के 19 में है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में है। 19(1) में क्या? प्रेस की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधी है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद बच्चों के शोषण के लिए, यानी बच्चों पर शोषण नहीं किया जाना चाहिए, है ना। जो छोटे बच्चे के लिए उनके काम नहीं करवाना चाहिए, हैवी काम वगैरह, किसी कारखानों में काम, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 24 में। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। ये थे आपके 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। यही क्लास आपकी पर डे शाम के 7 बजे रहती है, तो इसे मिस मत कीजिएगा मित्रों, ठीक है ना। धन्यवाद साथियों।